Here generally quadratic equation question, and the question be like, at what values of a do all the function fx lie on the interval -2 to 1. Okay, so here fx is given. हम इस fx को अभी इसी वक्त कॉपी कर लेते हैं एंड इसका बार बार यूज आएगा हमारे पास. ओके, क्वेश्चन में क्या है कि आपको वो सभी इंटरवल्स बताने हैं जहाँ पर ए की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है इस इंटरवल के बीच में. ओके, और लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं. ओके, देखो यह इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं जहाँ पे ए की वैल्यू आ सकती है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को ही हटा दूँ, मतलब इसको अगर मैं लीनियर बना देता हूँ, तो एक सेपरेट केस बन सकता है फॉर द लीनियर इक्वेशन. ओके, तो एक केस तो क्या बनेगा जब a -2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ओके, नाउ इट्स फॉर लीनियर. अगर अब हम क्वाड्रेटिक की बात करें, तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्वाड्रेटिक में ये जीरो नहीं होगा, ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा. ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ये एक रियल होना चाहिए, रियल फंक्शन होना चाहिए. तो रियल फंक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. तो क्वाड्रेटिक में हम इस पर बात करेंगे. ओके, सेकेंड, वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होता है, मान लीजिए कि ये अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन 0, a -2 ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, a भी ग्रेटर देन 2 होगा. ठीक है, तो ये कैसा शेप बनाएगा, ये अपवर्ड्स, पैराबोला अपवर्ड्स बनाएगा. ठीक है, और यहाँ पे होता है वर्टेक्स. क्या होता है, वर्टेक्स. वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/2a. एक्स की वैल्यू क्या होती है, -b/2a. तो ये जो -b/2 है, ये अपने दो लिमिट्स के बीच में रहेगा. वो दो लिमिट्स क्या है, -2 और 1. ठीक है, ओके, नाउ सी एक और केस क्या होगा, अगर ये a-2 लेस देन अगर 0 हुआ, तो सेम केस बनेगा, बट देयर इज ओनली डिफरेंस डेट a इज लेस देन 2, और ये तो बनेगा ही बनेगा. ठीक है, एक केस इसके लिए भी बनेगा, एक केस इसके लिए भी बनेगा. ओके, नाउ सी, इसके अलावा और क्या केस बन सकता है, इसके अलावा हम देखेंगे f-2 पे देखेंगे. ओके, f-2 ऑन द बाउंड्रीज. एक हम देखेंगे f1 पर, बाउंड्रीज पे भी हम देख लेंगे. ठीक है, इसके अलावा और रियल देख लिया, बाउंडनेस हमने देख लिया. ठीक है, और वर्टेक्स भी हमने देख लिया. ओके, डन. नाउ सी, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन शुरू करेंगे सबसे पहले लीनियर से. सो फॉर लीनियर हम क्या मान के चले थे कि a-2 ही 0 है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ओके, तो हम 2 पुट करेंगे, ये हमारी इक्वेशन है, हम 2 पुट कर रहे हैं. सो ये तो हो गया 0, और ये हो गया 2 × 2, 4x + 4 + 3, sorry 2 + 3, that is 5 equals to 0. So here 4x + 5 equals to 0 and x equals to 5 -5/4. मतलब अगर ये लीनियर है, ठीक है, और x की वैल्यू -5/4 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में, ठीक है, a एग्जिस्ट करता है. लेकिन क्या a सच में अपने लिमिट के भीतर है, इसको डिवाइड करके देखो, -1.25, तो क्या ये -2 और 1 के बीच में आता है, जो कि हमें लिमिट दे रखी है, रेंज दे रखी है, बिल्कुल आता है. ठीक है, तो ये वैलिड है. तो हमारा जो भी आंसर आएगा, ठीक है, हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें हम लिख लेते हैं कि -1.25 तो कहीं ना कहीं आएगा. ठीक है, ये तो पक्का आएगा ही आएगा. ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे. अब हम अगले केस की बात करते हैं. वापिस से इक्वेशन का यूज़ होगा हमारी. ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि वर्टेक्स की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो वर्टेक्स का अभी फॉर्मूला हमने सीखा था, उससे पहले हमने क्या देखा कि a-2 अगर ग्रेटर हुआ तो a-2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा. तो अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2. ठीक है, और f जो -2 है, -2 पे भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0. तो इन दोनों का प्रोडक्ट a-2 और f-2, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है, और a-2 अगर लेस देन 0 है, और तो a भी लेस देन 2 होगा, और f1 पर भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा. और इन दोनों का प्रोडक्ट a-2 और f1, ये भी क्या होगा, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा. ठीक है, तो पुट करना शुरू करते हैं. f-2 पुट करेंगे. ठीक है, तो -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, a-2 एक्स स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर, डेट इज 4 + 2 × a × -2 + a + 3. तो ये हो जाएगा 4a - 8 -4a + a + 3. 4a से 4a कट, एंड हियर a माइनस हो जाएगा, इट्स 5. सो हियर ओवरऑल इट्स ग्रेटर देन 0, सो a इज ग्रेटर देन 5. a कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 5 रहेगा. सो लेट्स सी, इट्स अवर रेंज. हम लिख देते हैं कि ये 5 से ग्रेटर रहेगा, मतलब ये इस तरफ जाएगा. ओके, नाउ सी, इस तरफ भी हम सॉल्व कर लेते हैं ऑन दिस लिमिट. अब क्या पुट करना है हमें, f1 पुट करना है. तो 1 पुट करने पे क्या होगा, when we put 1 in this equation then it's a -2
plus 2a plus a plus 3, then 3a plus a and plus 1, 4a plus 1. Okay, so it's less than 0, so here it's minus 1/4. a जो है -1/4 होगा, मतलब 0.25 से छोटा। ठीक है, तो क्या ये सही है? इज इट ट्रू? चेक इट। तो ये -2.5 तो है और ये इससे लेस जा रहा है, मतलब ये इधर कहीं ना कहीं 0.25 आएगा। ओके, और ये अभी आगे हम और देखेंगे। नाउ सी सेकंड केस, डिस्क्रिमिनेंट। हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे अब। d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन हम वापस लिख देते हैं। हियर्स आवर इक्वेशन। नाउ सी b की वैल्यू क्या है? 2a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है? a माइनस 2 एंड c की वैल्यू a प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 4a स्क्वायर माइनस 4 हम ओपन करेंगे इसको। ठीक है, तो a स्क्वायर क्वाड्रेटिक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस a minus 6 greater than equals to 0. Now 4a square minus 4a square minus 4a plus 4 into 6 24. 4a square से 4a square कट गया एंड माइनस 4a एज इट इज और इट्स -24। जब माइनस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 24, ये साइन चेंज हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या गई? 4 6 टाइम, मतलब ये 6 के बराबर भी रहेगी और उससे लेस देन भी रहेगी। तो लेस देन ये 6 से बराबर भी रहेगी और लेस देन भी रहेगी। तो लेस देन में कितना लेस देन? ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है। ओके, तो ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, -1.25 तक जा रहा है। ओके, तो ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। ओके, यूनियन यूनियन, और जब हमने लीनियर पे देखा था तो ये 2 पे भी काम कर रहा था। ओके, सी तो ये केस भी वैलिड हो गया हमारा। ओके, आप पुट करके देख सकते हो, ए की वैल्यू 6 पुट करके देख सकते हो हमारी इक्वेशन में, ए की जगह उस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर सकते हो, तो हमारा आंसर वैलिड आना चाहिए। ओके, नाउ द फाइनल केस भी हमने क्या देखा था? एक देखा था अपवर्ड्स, एक देखा था डाउनवर्ड्स। ओके, और हमारा वर्टेक्स क्या था? -b/2 है। ये किसके बीच में था? ये -2 और 1 के बीच के था। ओके, तो इसी को हम सोल्व करेंगे। पहले हम -2 इज लेस देन -b/2 a को सोल्व करेंगे। ओके, तो क्या होगा? माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, साइन चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ b की वैल्यू हमारी क्या थी? ओके, b की वैल्यू हमारी 2a थी। सो हियर इट्स 2a 2 और a की वैल्यू क्या थी हमारी? a-2। 2 से 2 कट गया। ओके, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 4 ग्रेटर देन a। नाउ हियर a मूव्स दैट साइड, दैट इज -a एंड 4। सो फाइनली a इज ग्रेटर देन 4। a क्या रहेगा? ग्रेटर देन 4 रहेगा। तो क्या है? सी आवर आंसर, इट्स यस, इट्स ऑब्वियसली ग्रेटर देन 4। नाउ द सेकंड केस, सिमिलर फॉर दैट साइड, -b/2a लेस देन 1, सो इट्स -b 2a एंड b की वैल्यू क्या थी हमारी? 2a और a की वैल्यू a-2 2a 2a माइनस 4। ओके, तो ये इधर आएगा, इट्स 4a माइनस 4। सो -1 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a इज ग्रेटर देन 1। तो क्या ये a ग्रेटर देन 1 है? सी यस, इट्स ऑलरेडी इट्स ग्रेटर देन 1, वी आर वर्किंग ऑन 2। सो हियर इज आवर फाइनल आंसर एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, धन्यवाद।